नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। देहरादून में 30वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाट के बारे में जानकारी दी और कहा है कि देश भर के 6 लाख के करीब शिल्पकार काश्तकारों के सामान हुनर हाट में उपलब्ध हैं और जिसमें 30 राज्यों के काश्तकारों को देश भर में हुनर हाट के माध्यम से एक मंच मिला है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के शिल्पकारों को भी केंद्रीय मंत्री से विभिन्न योजनाओं में हुनर हाट में शामिल करने का अनुरोध किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने तत्काल आश्वासन देते हुए सभी राज्यों में लगने वाले हाट में उत्तराखंडी कारीगरों को विशेष स्थान दिया जाए के कहा। आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, माननीय मंत्री जी का और हमारे आए हुए सभी हुनरमंदों का, सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि वो लगातार यहाँ पर बने रहेंगे, अपना जो प्रस्तुतिकरण है वो दे रहे हैं। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, उसके माध्यम से भी लोगों में एक नई चेतना और इनके प्रति एक रुझान पैदा होगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, माननीय मंत्री जी का, उनके पूरे विभाग के लोगों का। वहीं 30 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय देहरादून के दौरे पर आ रहे हैं। देहरादून में उत्तराखंड सरकार की बड़ी योजना का शुभारंभ करने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इधर अमित शाह के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सीएम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। गृहमंत्री रहते हुए काम हुआ है। आज आतंकवाद जिस तरह से पूरी तरह से आतंकवादियों के हौसले पास्ता हैं, उनके होश उड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई भी गतिविधि करने से पहले वो कई बार सोचते होंगे। तो निश्चित रूप से ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ के लोगों के लिए हमेशा ही जो है उनका आना एक मैं कहूँगा कि ऊर्जा और उत्साह का। खबर देहरादून से। प्रदेश में सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए सरकारी सेवा में शिथिलीकरण को फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया। पेयजल और शिविर सुविधा के लिए सभी प्रकार के विलंब शुल्क की छूट सीमा को 31 दिसंबर 21 से बढ़ाकर 2022 किया गया। सीएम स्तर पर लिए गए निर्णय में राजपात्रित राज्य कर्मचारी 4800 ग्रेड पे को 30 दिनों के लिए अधिकतम 7,000 रुपए और दैनिक वेतन भोगी के लिए 1184 रुपए तदर्थ बोनस के रूप में देने का निर्णय लिया। सरकारी सीटों पर जो हमारे बच्चे मेडिकल एजुकेशन के लिए जिनका सिलेक्शन होता है एमबीबीएस करने के लिए, आम आदमी का बच्चा आर्थिक कमियों के कारण जो नहीं आ पा रहे थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के सरकार ने निर्णय लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के केदारनाथ में बाबा महादेव के दर्शन करने और आशीर्वाद मांगने के मामले में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने तीखा प्रहार किया है। आर्य ने कहा कि हरीश रावत का चेहरा बेनकाब हो गया है। पहले हरीश रावत दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और अब खुद को। जनता हरीश रावत को पहचान चुकी है। ये इस घटनाक्रम से उन्होंने ये तो कह दिया है कि वो जिस किसी भी विश्वास से ले गए हैं, अगले का विश्वास कितना खत्म हुआ है और जाने वाले यदि किसी ने सोचा भी होगा तो इस घटनाक्रम को जरूर देख ले, क्योंकि उनका कोई भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। आई कैन नॉट बी ए चूजर। वो तो चूज तो उनको करना है जिनको देना है, केदार को देना है। मैं तो बेगर हूँ। मैंने क्या लोग कहते थे क्या मांगा, तो मैंने कह दिया जो आपके दिल में सवाल था उसी का मैंने उत्तर दे दिया। जिले वाली बात रह गई। देहरादून के कांग्रेस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों ने 10 रुपए की शुल्क के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। हरीश रावत ने जलेबी खिलाकर सभी नए सदस्यों का कांग्रेस में स्वागत किया। ये निरंतर चलेगा और चुनाव तक चलेगा, चुनाव के बाद भी चलेगा। इस समय जब चुनाव प्रारंभ हो जाएगा तो उस समय स्थगित होगा। हम हर समय में और कांग्रेस पहले भी लगातार मेंबरशिप जारी कर, तो मैंने इसीलिए ये स्टार्ट किया है। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, जहां पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि हाल ही में कुछ बेगुनाह लोगों को आरोप लगाकर जेल भेजा गया।
पुलिस पर यूपी के सटे खानपुर बॉर्डर पर अवैध उगाही का भी आरोप लगाया। कार्यकर्ता थाने पे आए थे और उन्हें एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि इससे पहले कुछ लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ के जेल भेजा गया है। उस पर निष्पक्ष जांच हुई। इस पर क्षेत्राधिकारी महोदय से इनके पदाधिकारी की बात करवाई गई और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि कोई जो सही होगा, सही तथ्य सामने देते आएंगे, उसका अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई झूठा होगा उसको। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड की दुर्दशा के लिए कांग्रेस और बीजेपी बराबर की जिम्मेदार हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो घोषणाएं कर रही हैं वह केवल कोरी घोषणाएं हैं। हमारा ये मानना है कि जवाबदेह सरकार होनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि सारे के सारे विधायक और मंत्रीगण अपने अपने 5 कामों का हिसाब देंगे कि उन्होंने 5 साल में क्या 5 काम किए जो इस जनता के लिए उन्होंने किए हैं। निश्चित तौर पे ये तय होगा कि इस प्रदेश की सरकार ने क्या काम किया है, ये नहीं किया, ये तय होना। वहीं नैनीताल में एक व्यापारी सोनू हसन ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पेड़ में लटके शव से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक मार्शल कॉटेज का रहने वाला था। उसके पास से सुसाइड नोट मिला है जिसमें मौत के लिए उसने खुद को जिम्मेदार ठहराया है। रामनगर के निजी बस स्टैंड के प्रतीक्षालय में चमोली के रहने वाले एक व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। सुसाइड नोट में मृतक ने खुद को मौत का जिम्मेदार ठहराया और जहरीला पदार्थ खाने का यह पूरा मामला है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा जहर खाने की पुष्टि हुई, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पे उसके पास एक सुसाइड नोट मिला है और साथ ही वो जहर खाया प्रतीत हो रहा है। वो चमोली का निवासी है, नाम मोहन सिंह, और उसकी जेब में सुसाइड नोट पे जो एक फ़ोन नंबर लिखा था उसके जरिए उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 440 ग्राम चरस और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि जब्त की गई चरस की कीमत 2 लाख रुपए है। हालांकि पुलिस मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेजा गया। मसूर में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने स्थानीय लोगों के साथ एसडीएम कार्यालय के बाहर पटवारी न आने को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नायब तहसीलदार के जरिए जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर मसूरी में स्थायी पटवारी नियुक्ति की मांग की। एडमिशन कराना है और मैं 1 महीने से जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पटवारी जी के चक्कर काट रही हूँ। कभी तहसील, कभी मसूरी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बोला, ऑनलाइन अप्लाई किया, उसमें भी कह रहे हैं मेरे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, आप जाओ, आप ऑफलाइन अप्लाई करो। अब ऑफलाइन आए हैं तो वो आते नहीं है। पटवारियों की कमी है। यहाँ पर पूर्व में 2 पटवारी थे और एक पटवारी जिनका देहांत हो गया, उसके बाद से यहाँ पर किसी पटवारी की नियुक्ति नहीं हुई और एकमात्र पटवारी हैं जो बृहस्पतिवार को यहाँ आते हैं, परंतु उस दिन भी वो किन्हीं कारणों से मसूरी नहीं पहुंच पाते, जिससे कि जनता को, छात्रों को और सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अब 30 नवंबर कई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। देहांत के कारण एक ही पटवारी हमारे पास रह गए हैं और उनके पास देहरादून का भी कार्य है, तो समय कभी उनको मिल पाता है तो आ जाते हैं, नहीं मिलता है तो जैसे आज उनसे फ़ोन पे वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि मैं किसी चुनाव संबंधी बैठक में मुझे जाना है। वो बीएलओ का काम भी देख, सुपरवाइजर का काम भी देख रहे हैं, तो आज वो नहीं आ पाए। रानीखेत राजकीय महाविद्यालय में सफल उद्यमियों के द्वारा बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में सफल उद्यमी अपने अनुभवों को युवाओं और किसानों को साझा करेंगे। जानकारी देते हुए हिमालयन रिसोर्सेज इन्हांसमेंट सोसाइटी के नीरज बावड़ी ने बताया कि मीट के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने तथा युवा उद्यमियों के उभरते व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तरायणी मीट का आयोजन किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जो हमारे स्थापित व्यवसायी हैं दिल्ली एनसीआर बाहर के और पहाड़ के भी, उनको हम इस एक मंच पे लाना चाहते हैं। साथ ही पहाड़ के संदर्भ में किसानों को और युवाओं को भी उस मंच से जोड़ते हैं ताकि लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके। यदि किसी के मन में स्वरोजगार करने का किसी भी प्रकार का एक लगाव है, चाह है या कुछ संशय है तो उनको दूर किया जा सकता है।
मसूरी में ऑल इंडिया इन्विटेशनल रोलर बास्केटबॉल और स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप का आगाज किया गया। खेल प्रतियोगिता में कई राज्यों के खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इधर अधिकारियों ने कहा कि कोरोना के कारण छात्रों को घरों में रहकर पढ़ना पड़ रहा था और वो खेल नहीं पा रहे थे। अब कहीं जाकर खेल प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं तो छात्रों में खुशी की लहर है। हरिद्वार में क्रीड़ा भारती हरिद्वार और देवभूमि शूटिंग ट्रेनिंग एकेडमी ने भारतीय शूटिंग टीम के कोच सुभाष राणा का स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद सिंह सहित कई लोग पहुंचे और कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती हरिद्वार और देवभूमि शूटिंग ट्रेनिंग एकेडमी के बच्चों के द्वारा सिल्वर और गोल्ड मेडल जीतने वालों का स्वागत और सम्मान किया गया। और भारतीय परंपरा की प्रतीक पगड़ी। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है, जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग है हम, उत्तराखंड है हम, खुदी को आजमाया है अंदाज आया। मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इस हमारे लुक का फिल्म में दर्शन का ये जश्न है, दर्शन का जश्न। चलो यहाँ पर सही से करेंगे। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं,
भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। आमंत्रण है आपको उस धरा का जहां वनों का आंचल लहराता है। आमंत्रण उस अबूझ माड़ का जहां सूर्य किरण का रथ धरती से पहले पेड़ की शाखों पे ठहर जाता है। आमंत्रण उस चित्रकूट का जहां इंद्रावती की गोद में इंद्रधनुष खिलखिलाता है। उत्सव ये अलबेला हमर संस्कृति के मेला, उत्सव ये अलबेला हमर संस्कृति के मेला मिला रे। जम्मू दुनिया के आदिवासी संस्कृति के, जम्मू दुनिया के आदिवासी संस्कृति के, जश्न मनाबो नाचबो गाबो, जश्न मनाबो नाचबो गाबो, जोश खुशी से नाम बढ़ाबो रे। प्रकृति के प्रांगण में आइए आदिवासी संस्कृति का उत्सव मनाएं। छत्तीसगढ़ में होने वाले राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में देखिए भारत के आदिवासी नृत्य की छटाएं। मेहनत भरी यहाँ कर्मा की तान है, ज्ञान से भरा यहाँ जय गंगान है। मेहनत भरी यहाँ कर्मा की तान है, ज्ञान से भरा यहाँ जय गंगान है। परब और सैला मन को लुभाते हैं, मांदर और झांझ आपको बुलाते हैं, मांदर और झांझ आपको बुलाते हैं। 28, 29 और 30 अक्टूबर को होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए आप सभी को छत्तीसगढ़ सरकार का स्नेहिल आमंत्रण। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए, एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि।
ब्रेक के बाद स्वागत आपका। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नैनीताल के बेताल घाट में आई आपदा के चलते भारी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने अधिकारियों के साथ गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाए और बेताल घाट विकास खंड में आपदा से 25 करोड़ की क्षति का आकलन किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार पुलिस ने तेज रेत बजरी और सप्लायर की हत्या का जो खुलासा है वो कर दिया है। सप्लायर के दोस्त ने ही पहले ईंट फिर कुल्हाड़ी से उस पर वार करके उसे मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने हुसैन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पथरी थाना क्षेत्र में सप्लायर इफ्तिखार का लहूलुहान शव बरामद हुआ था। पुलिस इसकी जांच कर रही थी। हुसैन को आखिरी बार उसके साथ देखा गया था। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया है। उसका जो मुख्य अभियुक्त है हुसैन पुत्र फारूक, इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना का जो कारण है वो ताश खेलते समय पैसे के लेन देन को लेकर इन दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें दोनों का झगड़ा हुआ और मृतक को बाद में ये लगा कि ये पुलिस में मेरी शिकायत करके और मेरे को जेल न पहुंचा दे, अक्यूज को करे, तो उसने पहले ईंट से मार के इसको बेहोश किया और फिर कुल्हाड़ी से इसको शरीर पे वार करके इसकी हत्या। हरिद्वार पुलिस ने एक नकली आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने खुद को 2018 बैच का आईपीएस बताकर रहने के लिए गेस्ट हाउस और सुरक्षा के लिए सिपाही मांगा था। जहां पुलिस को इस पर शक हो गया, मामले की जांच की गई तो खुलासा हुआ कि यह फर्जी से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। चंपावत जिले के बनबसा इलाके में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 120 ग्राम तकरीबन स्मैक बरामद की। पुलिस का कहना है कि आरोपी नेपाल जाने के दौरान उससे उसके वाहन की चेकिंग की गई तो इससे स्मैक बरामद हुई। तो आज ये पकड़ा गया, जिसके कब्जे से लगभग 120 ग्राम के आसपास स्मैक इससे बरामद हुई है। इसकी हम क्रिमिनल हिस्ट्री और भी देख रहे हैं। फिलहाल इसको हम जेल भेज रहे हैं, माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं और रिमांड ले रहे हैं और इसका हिस्ट्री हम चेक कर रहे हैं और साथ साथ में इसमें और भी जो कार्रवाई हो सकती है उसके ऊपर भी हम विचार करें। हरिद्वार के भादराबाद थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर ट्रक लूटने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने हथियारों की दम पर ट्रक को लूट लिया था। 1 करोड़ के माल को लूटने वाले आरोपियों में से पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और 90 लाख का माल भी बरामद किया। ये सामान करीब 1 करोड़ रुपए का था, तो 1 करोड़ रुपए की लूट करीब लिखी गई थी। उस दिन से हमारी पुलिस की टीम लगातार इसमें लगी हुई थी पिछले 5-6 दिनों से और अंततः इसमें सफलता प्राप्त हुई, जबकि इसमें 2 अभियुक्त इस घटना में जो थे शामिल सुनील और शैलेश, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। खबर हरिद्वार से है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने साइबर क्राइम सेल को साइबर अपराधों के मामले में जागरूक करने के लिए प्रोग्राम कराने के निर्देश दिए। साइबर क्राइम सेल के द्वारा सिडकुल एसोसिएशन की ओर से वर्कशॉप आयोजित की गई। वर्कशॉप में सिडकुल की विभिन्न कंपनियों के लगभग 50 सीनियर अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान वर्तमान में हो रहे साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। काफी कंपनियों के जितने एचआर मैनेजर्स हैं वो यहाँ उपस्थित रहे। इन सबको हमारे द्वारा जितना भी साइबर क्राइम के टिप्स हैं, कैसे बचा जा सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो टिप्स मेरे सहकर्मियों के द्वारा और मेरे द्वारा उपस्थित जितने भी एचआर मैनेजर्स हैं और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन चैम्बर्स के मेंबर्स हैं उनको काफी अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, किस तरह से नए नए लोग आकर इसमें नए नए आइडियाज लगाकर किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, इंटरनेट फ्रॉड कर रहे हैं और उसमें आम आदमियों को किस तरह से लूटा जा रहा है और उसको किस तरह से प्रिवेंशन करना चाहिए, क्या क्या हम लोगों को उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में आज ये वर्कशॉप किया। केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए चलाई जा रही समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत बाजपुर के नमूना गांव में दिव्यांग प्रशिक्षण